नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी के विचारों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। खासतौर पे R.K. प्रभु की किताब है मेरे सपनों का भारत। उसके कुछ हिस्से देखेंगे। हमारा मकसद है गांधी जी का जो आदर्श भारत था, उसके पीछे के मूल विचार क्या थे, उनको समझना। मतलब आज़ादी के बाद वो कैसा भारत चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात तो यही है कि गांधी जी की आज़ादी की जो कल्पना थी वो सिर्फ अंग्रेजों के जाने तक नहीं थी, सीमित नहीं थी। उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। ये एक, आप कह सकती हैं, चौतरफा आज़ादी थी। पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, नैतिक, सामाजिक, सब। उनका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि बस कुछ लोगों के हाथ में पावर आ जाए, बल्कि ये कि आम लोगों में इतनी ताकत आए कि वो पावर का गलत इस्तेमाल होने पर रोक लगा सके, उसका विरोध कर सके। अच्छा, तो ये स्वराज मतलब सिर्फ कुछ इलीट लोगों के लिए नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबके लिए था। सबके लिए। गांधी जी ने बहुत साफ करा था, किसान, मजदूर, विकलांग, भूखे नंगे, मतलब जो हाशिए पर है वो सब, बिना किसी जाति, धर्म या क्लास के भेदभाव के। उनका तो ये तक कहना था कि स्वराज में सबसे गरीब आदमी को भी वही महसूस होना चाहिए जो सबसे अमीर को होता है। तो यहाँ मेजॉरिटी रूल वाली बात नहीं थी, सबकी भलाई जरूरी थी। और इसकी बुनियाद आपने कहा अधिकारों पर नहीं, कर्तव्यों पर थी। ये बात थोड़ी और समझाएंगे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर हम अधिकारों की बात करते हैं ना। गांधी जी का मानना था कि अधिकार मांगने से पहले अपना कर्तव्य निभाओ। जब हम नागरिक के तौर पर अपना काम ठीक से करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा भी है, अधिकार कर्तव्यों के उचित निर्वहन से प्राप्त होते हैं। तो देश का स्वराज एक तरह से हर व्यक्ति का अपने ऊपर शासन, मतलब आत्मसंयम, कर्तव्य परायणता, इन सब का जोड़ था। अच्छा, तो पहले स्वशासन, फिर देश का शासन। इस बुनियाद के बाद गांधी जी का जोर एक और बड़े सिद्धांत पर था, अहिंसा। ये सिर्फ मारपीट ना करना या व्यक्तिगत शांति, इससे कहीं ज्यादा था, है ना? ओ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। गांधी जी के लिए तो अहिंसा भारत का मिशन था, एक तरह से पहचान। उनका राष्ट्रवाद भी अलग था। वो पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी के कल्याण से जुड़ा था। ये नहीं कि किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाकर हम अपने देश की सेवा करें, वो नहीं मानते थे उसको। वो चाहते थे भारत आजाद हो, मजबूत बने, ताकि वो दुनिया की भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर सके अगर जरूरत पड़े, स्वेच्छा से। इसीलिए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नकल के खिलाफ थे, खासकर उसके भौतिकवाद थे। हाँ बिल्कुल, वो उसकी अंधी नकल के सख्त खिलाफ थे। जो उसका मटीरियलिज्म था, जो हिंसा उसमें रची बसी थी, उन्होंने चेताया था कि यूरोप की सभ्यता शायद यूरोप के लिए ठीक हो, पर भारत अगर उसे वैसे का वैसा अपनाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये अहिंसा सिर्फ एक पर्सनल मॉरल वैल्यू नहीं थी, इसे समाज और देश चलाने का तरीका बनाना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। गांधी जी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र, सच्ची डेमोक्रेसी और अहिंसा, ये साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसे सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी डेवलप करना था। और इकोनॉमी में भी उन्होंने वहां भी अहिंसा का रास्ता दिखाया। जैसे क्लास स्ट्रगल की जगह मालिक मजदूर के रिश्ते बदलने की बात की। और वो ट्रस्टीशिप का जो उनका सिद्धांत था। हाँ, ट्रस्टीशिप मतलब अमीर अपनी संपत्ति को समाज की अमानत समझे। हाँ बिल्कुल, वो उसके मैनेजर या ट्रस्टी हों। और उनका ये भी मानना था कि शोषण तभी तक होता है जब तक शोषित उसमें सहयोग देता है, चाहे जानबूझकर या मजबूरी में। और इस पूरी सोच, इस पूरे विजन के सेंटर में एक गांव था। उनका ग्राम स्वराज का आइडिया कमाल का है। हर गांव अपने आप में एक छोटा रिपब्लिक। सही कहा आपने। उनकी कल्पना में हर गांव अपनी जरूरतें पूरी करने में आत्मनिर्भर था। अपना अनाज उगाता, अपनी कपास, मवेशियों के लिए चारागाह भी। हाँ, चारागाह, अपनी पंचायत, अपनी सफाई व्यवस्था और सबसे जरूरी अपनी शिक्षा प्रणाली। इसी से नई तालीम का विचार जुड़ा था। मतलब बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हाथ के काम, हुनर के जरिए सिखाना, प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो ये जो बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण हो रहा था या होने वाला था, वो इसके खिलाफ थे। हाँ, वो उसकी आलोचना करते थे। उनका मानना था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो गांव का शोषण करती हैं और पैसा, वेल्थ, वो कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसके बजाय वो गांव आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे, जहां लाखों लोगों के हाथ, जिन्हें वो जीवित मशीनें कहते थे, काम करें। उनका मानना था कि इसी से सच्ची तरक्की आएगी और सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन संभव होगा। उनके लिए असली डेमोक्रेसी वो थी जो नीचे से चले,
हर गांव के लोग चलाएं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं और पूरे देश के लिए फैसले ले रहे हैं। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, गांधी जी के सपनों का भारत सिर्फ पॉलिटिकल आजादी तक सीमित नहीं था। ये एक मुकम्मल, एक होलिस्टिक तस्वीर थी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हर तरह की स्वतंत्रता थी। हाँ, और इसकी जड़ें थी अहिंसा में, कर्तव्य पालन में और आत्मनिर्भर गांवों में। ये बाहरी गुलामी से ज्यादा अंदरूनी ताकत और सेल्फ कंट्रोल की बात थी। बिल्कुल सही। और ये विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, नहीं? गांधी जी ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहां जो सबसे कमजोर व्यक्ति है वो भी महसूस करे कि ये देश उसका है, कि इसे बनाने में उसकी आवाज सुनी जाती है, उसकी गिनती होती है, जहां अधिकार मांगने से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाने से मिलते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उनके ये जो बुनियादी सिद्धांत थे, वो आज के भारत में जो विकास की बातें होती हैं, गवर्नेंस की, सोशल जस्टिस की, इन सब बहसों और चुनौतियों को कैसे देख सकते हैं, या शायद क्या दिशा दे सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।